Hello everyone. Good evening all of you. गुड इवनिंग सर। तो आई एम जयपाल फ्रॉम जय लक्ष्मी कोचिंग सेंटर। तो आज हम आपके लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं कि बिना टेंस सीखे अंग्रेजी कैसे सीखें। तो इस पर मुझे एक याद आ गया, एक चुटकुला कि जंगल में बहुत सारे जो एनिमल्स थे वो इकट्ठे हुए, तो उन्होंने गीदड़ को जंगल का राजा बना दिया। तो उसने कहा, नहीं सरपंच बना दिया। तो उसने क्या सर्टिफिकेट दे दिया गीदड़ को। गीदड़ को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? जैकल। जैकल। तो जैकल को क्या सर्टिफिकेट दे दिया, तू आज से सरपंच है, सब तेरी सलाह से काम करेंगे और जो कहेंगे तू वही करेगा। तो सरपंच बना दिया। शाम को बोले भाई तू जा गाँव में, और वहाँ से कुछ खाने पीने के लिया, कोई बकरी वकरी पकड़ के लिया। अब वो चल दिया, वो सर्टिफिकेट साथ दे दिया। तो वहाँ जाते गांव में गीदड़ घुसा तो कुत्तों ने एकदम शुरू कर दिया, दबा दिया कैडा। तो गीदड़ भाग के आया, सांस छोड़ रहा था, बोले हाँ भाई क्या रहा? बोले यार वहाँ तो कुत्ते इतने थे। तो कह रहे यार तू सर्टिफिकेट दिखा देता, सरपंच था। बोले सर्टिफिकेट क्या दिखाऊँ भाई, सारे अनपढ़ थे, दूसरे एक भी पढ़ा लिखा नहीं। तो ऐसा सर्टिफिकेट मान लो भाई, पढ़ लिख लो। तो आज हम चलते हैं कि बिना टेंस के भी अंग्रेजी आसानी से कैसे सीखें। देखो जैसे खेलूंगा, खेलेगा, खेलेगी, तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? विल यूज़ करते हैं। हर चीज़ में पहले सेल था, लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश में सब के साथ विल यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा, तो क्या हो जाएगा मैं की अंग्रेजी? आई। और खेलूंगा विल, आई विल प्ले। अब थोड़ा आगे बढ़ाएं इसको, मैं फुटबॉल खेलूंगा, आई विल प्ले फुटबॉल। और मैं और आगे बढ़ाऊं इसको, मैं कल फुटबॉल खेलूंगा, मैं कल फुटबॉल खेलूंगा, तो आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो। जो आगे आने वाला कल है उसके लिए टुमारो, और जो बीत गया उसके लिए यस्टरडे। तो मैं कल फुटबॉल खेलूंगा, आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो। तो आगे की जो भी आ गया सिर्फ विल आ जाएगा। अब मैं से ले लो, फिर ही से ले लो, वह फुटबॉल खेलेगा, ही विल प्ले फुटबॉल। वह फुटबॉल खेलेगी, शी विल प्ले फुटबॉल। राम फुटबॉल खेलेगा, राम विल प्ले फुटबॉल। तो बहुत आसान तरीके से सीखना है। अभी जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, क्या बनेगा? इधर ध्यान दो, यू हैव टू पे योर अटेंशन ऑन द बोर्ड। क्या बोलेंगे? मैं कल दिल्ली जाऊंगा, बना इसको है मैं के लिए आई। आगे चलो, विल, आई विल। मैं कह रहा हूँ सीधा सब्जेक्ट के बाद विल लगा दो और आगे बढ़ो। आई विल गो टू दिल्ली, गो टू दिल्ली टुमारो। और मैं कल दिल्ली नहीं, मैं कल किताब पढ़ूंगा। फिर क्या हो जाएगा? आई विल रीडिंग। रीडिंग कहाँ से सिखाया है, किसने सिखाया? वो टीच यू। आई मैं कल किताब पढ़ूंगा, गागेगी, सिर्फ विल लगाना है। पहले सब्जेक्ट उसके बाद विल लगा दो। आई विल, क्या बोला था मैंने? किताब पढ़ूंगा, आई विल रीड अ बुक टुमारो। तो क्लियर है, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, बस उसके बाद विल लगा दो और फर्स्ट फॉर्म और आगे बढ़ा दो। अभी हम लेते हैं जैसे रहा रही आते हैं हम किसी में, रहा रही वाले ले लो। जैसे जा रहा, जा रही, जा रहे, सबके लिए क्या हो जाएगा? उसमें सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यदि एक क्वेश्चन है, इफ द टू इज सिमिलर, तो यू हैव टू पुट इज आफ्टर द सब्जेक्ट। और यदि मैं हूं तो मैं के लिए हमेशा आई के साथ एम लगेगा, और प्लूरल है तो उसके साथ आर लगेगा। जैसे वह किताब, वह दिल्ली जा रहा है, वह
दिल्ली जा रहा है। दिल्ली जा रहा है। अब सबसे पहले हमें पता है कि सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट वह है कि क्या होगी, ही। Is उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब एक वचन में लगेगा इज, तो ही इज। अब जाने की अंग्रेजी go गो, ये होगी गो, इसमें लगा दो आईएनजी, Going. जा रहे हैं तो ही इज गोइंग to there. टू दिल्ली। क्लियर है? Yes. अब ये जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूँ, क्या हो जाएगा, I am going to there. आई एम गोइंग टू दिल्ली। वे दिल्ली जा रहे हैं, They are going to there. दे आर गोइंग टू दिल्ली। मैं पत्र लिख रहा हूँ, I am I am writing a letter. writing Writing a letter. a सीता पत्र लिख रही है। Sita write अरे यार तेरे दिमाग में सीता बैठा ले, एक वचन है तो इज लगाना है, और मैं आई है तो एम लगाना है, और प्लूरल है तो आर लगाना है। तो सीता क्या है, एक वचन है, तो सीता पत्र लिख रही है। सीता के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगाओ इज, सीता इज राइटिंग ए लेटर। और मैं पत्र लिख रहा हूँ, I write अरे आई के साथ एम लगा, हेल्पिंग वर्ब क्यों भूला है भाई, am इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट V1 के साथ आईएनजी। अब एक दूसरा लेता हूँ, ये बहुत छोटा छोटा है तो बच्चा भी समझ जाएगा, एक बार बताएंगे तो। अब एक दूसरा हम स्ट्रक्चर लेते हैं, जैसे इस तरह के सेंटेंस आते हैं, मैंने उसे थप्पड़ खाते देखा, थप्पड़ खाते देखा। टेंस कौन सा हुआ, Past. पास्ट। पास्ट में कौन सी फॉर्म यूज होती है, Second. सेकंड फॉर्म। तो हाउ टू फ्रेम दिस सेंटेंस, मैंने देखा, I saw. आई सॉ, Someone. किसको, उसे, उसे की हिम, आई सॉ हिम। अब थप्पड़ खाते देखा, वैसे देखेगी तो पढ़ा होगा, लेकिन थप्पड़ खाते देखा तो क्या आ जाएगा, बीइंग। और Being. बीइंग के बाद में आती है थर्ड फॉर्म, बीइंग स्लेप्ट। Slept. आई सॉ हिम बीइंग स्लेप्ट। मैंने उसे चोरी करते देखा, मैंने राम को चोरी करते हुए देखा। कहते हैं कि वो चोरी करता था तो मैंने उसे चोरी करते हुए देखा, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट I आई, saw. पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म आई सॉ, Him. किसको देखा, राम, आई सॉ राम Being बीइंग stolen. स्टोलन। शाबाश, बस बीइंग डाल के वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट बनाओ, मैंने उसे बेइज्जती होते हुए देखा, बेइज्जती होते हुए देखा, देखा। क्या बनाओगे, I saw हाँ सबसे पहले आई सॉ him हिम being बीइंग, dissuspended. हैं Dissuspended. नहीं, बेइज्जती होते हुए देखा, इंसल्टेड। आई सॉ हिम बीइंग इंसल्टेड। अब कोई भी सेंटेंस ले लो। चल दूसरा आता है कि मैंने उसे जाते हुए देखा, मैंने उसे जाते हुए देखा। I saw him go there. नहीं, I saw him being to go. ये अलग से ट्रैक्चर है, ये तो
अलग था। अभी दूसरे सेक्टर एक मैंने उसे जाते हुए देखा, उड़ते हुए देखा, खाते हुए देखा, नाचते हुए देखा, टीवी देखते हुए देखा। उसका कैसे करेंगे? मैंने क्या बोला था वर्तमान में सेंटेंस? मैंने उसे खाते हुए देखा, जाते हुए देखा। हाँ, मैंने उसे जाते जाते हुए देखा, देखा। टेंस कौन सा है? मैंने उसे जाते हुए देखा। परफेक्ट। परफेक्ट। पास्ट ही तो हुआ। पास्ट। पास्ट में था, थे, थी, आ, ए, ई। कंट्रोल नहीं आ रहा इसका। मैंने उसे जाते हुए देखा था, तो भी वही बात है। जाते हुए देखा तो भी वही बात है, पास्ट का है। तो मैंने उसे जाते हुए देखा था, क्या बनाओगे? आई saw him When he went. while going. While going. I saw him while going. यहाँ पे वर्ड यूज होगा while going. वह चलते चलते गिर गया, क्या होगा? He fell down while He walking. Fell down. fell. डाउन। Fell की सेकंड फॉर्म FELL. He fell down. और क्या क्या करते हुए? चलते चलते। While walking. While walking. While walking. मैंने उड़ता हुआ घोड़ा देखा। I saw a flying horse. हाँ, I saw flying horse. उड़ता हुआ के लिए flying horse. वह खाते खाते टीवी देख रहा था। वह खाते खाते टीवी देख रहा था। He eats a food. मैं देख रहा था, पहले कौन सा टेंस है? देखा। रहा था प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूस। तो ही वाज Watching TV. वाचिंग टीवी। क्या करते हुए? खाते हुए। while eating. तो ये है कि करते करते, चलते चलते, खाते खाते, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं while। और आईजीनिंग लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म में। और कोई ऐसा सेंटेंस इस ट्रैक्टर्स का कोई ऐसा समझ में नहीं आ रहा हो? अब इसकी प्रैक्टिस करनी है एक बार। हंसना, पढ़ना, जाना, हंसना, पढ़ना, खेलना, दौड़ना, सब्जेक्ट हो गया मैं, सीता, वे और हम। अब मैं हंस रहा हूँ, सीता पढ़ रही है, वे खेल रहे हैं, राम दौड़ रहा है। फटाफट अंग्रेजी बनाओ। मैं हंस रहा हूँ, I am laughing. सीता पढ़ रही है, He is reading. वे खेल रहे हैं, They are playing. हम दौड़ रहे हैं, We are running. वी आर रनिंग। मैं हंस रहा था, I was laughing. हाँ ये पास्ट में आ गया तो आई वाज लाफिंग। सीता पढ़ रही थी, Sita was reading. वे खेल रहे थे, They were playing. हम दौड़ रहे थे, We were running. वी वर रनिंग। अगर हम दौड़ रहे हैं, वी आर रनिंग। इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ में अभी विल लगा लो, मैं के साथ में गा के गी पे आ जाओ।
मैं हंसूंगा, आई विल I लाफ, will laugh. हाँ मैं हंसूंगा, आई विल लाफ, सीता पड़ेगी, सीता सीता विल वे खेलेंगे, दे विल प्ले, हाँ हम दौड़ेंगे। वी विल रन। इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, 5 वर्ड लिखो और प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नाउ आई एम गोइंग टू ऑफ माय क्लास।